हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष पहुजा एंड मैं आपको क्वांटाइजेशन दोनों पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, परसेंटेज की सीरीज में आज मैं आपके लिए थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, दो वीडियो मेरी परसेंटेज में अपलोड हो चुकी हैं, इजी लेवल क्वेश्चन एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, एंड मैंने आपको परसेंटेज की कॉन्सेप्ट भी कराए थे अपनी फर्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, ये परसेंटेज की थर्ड वीडियो है और इसमें आपको कुछ हाई लेवल क्वेश्चन जो कि मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। परसेंटेज के ऊपर फ्रेंड्स डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है और डेटा सफिशिएंसी भी आती है, और ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे केस स्टडी टाइप। तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर कराऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं सारी चीजों को, ठीक है, ताकि हम इजी, मॉडरेट और मेंस लेवल क्वेश्चन कैसे होते हैं वो जान सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं स्क्रीन पर और सॉल्व करते हैं आज कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। There are three societies A, B, C. Ratio of the total population A, B, C is this. सोसाइटी ए में ये है पॉपुलेशन मेल फीमेल। पूरे क्वेश्चन को पढ़ के एक चीज पता चल रही है हमें, एक तो सोसाइटी है ए बी सी और उसमें है मेल एंड फीमेल, ठीक है। ठीक है, और रेशियो क्या दिया है फ्रेंड्स, टोटल पॉपुलेशन का रेशियो हमें दिया गया है 200 मान लेते हैं, 300 और यहाँ पर 500 मान लेते हैं। सोसाइटी ए में 35% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज फीमेल, यानी ए में 35% फीमेल है, तो 35% किसका, 200 का, यानी 70 फीमेल है, 130 क्या होंगे, मेल होंगे। ठीक है, सोसाइटी बी में नंबर ऑफ फीमेल 66 2/3, मतलब 2/3 ही कहते हैं। 66 2/3 को जब आप सोल्व करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 2/3। अब वो कह रहा है सोसाइटी बी में जो फीमेल है वो 2/3 कम है, किससे, मेल से, उसी सोसाइटी के मेल से कितना कम है, 2/3। तो मान लेते हैं हम उस सोसाइटी की मेल 3 है, तो इस 3 का 2/3 कितना, 2, यानी 2 कम है। किससे कम है, मेल से, और मेल कितने हैं, 3। अगर मेल 3 है और इस मेल से वो 2/3 कम है, यानी इस मेल का 2/3 हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2। तो इस मेल से वो 2 कम है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे फ्रेंड्स, सोसाइटी बी में जो फीमेल है वो 2/3 कम है उसके मेल से, तो हम मेल को क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, क्योंकि 2/3 से कट जाएगा ना इसलिए। तो 3 का 2/3 कितना आएगा, 2, यानी 2 कम है। तो 3 मेल है और फीमेल 2 कम है, किससे, मेल से, तो फीमेल कितनी होंगी, 1। तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 और 4। तो जब आप इसको 300 को 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा ये फ्रेंड 75 से कट रहा है, 75 को 3 से करेंगे 225, तो 225 तो मेल है और 75 क्या है, फीमेल है। सिटी सी में रेशियो दे रखा है 27 और 23 का मेल टू फीमेल, तो सीधा सीधा आ जाएगा 270 और 230, ठीक है, 27 और 30 का, क्योंकि टोटल 500 है। ठीक है, वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितना परसेंट लेस है टोटल नंबर ऑफ मेल से। तो मेल कितने हैं, 270 और 130 कितने हो गए, ये हो गया 400, 400 और 225, 525 तो मेल हो गए। और फीमेल्स कितनी है फ्रेंड्स, 230 और 70, 300 और 375, ये है 375। ठीक है, तो फ्रेंड्स 150 कम है, 150 कम है। ठीक है, फीमेल जो है वो 150 कम है मेल से। अब मेल कितने हैं, 525, तो 150 कम है। ठीक है, फीमेल जो है वो कम है, और किससे कम है, मेल से, तो नीचे क्या आएगा, मेल आएगा इंटू 100। 25 से 6 बार काटेंगे, 25 50, 25 से कम 25, 3 2 जा 3 7 जा 200/7, यानी 66 2/3। विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन अ सिटी 60% आर मेल एंड रिमेनिंग आर फीमेल, एंड आउट टोटल मेल 20% मेल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आउट ऑफ द रिमेनिंग मेल्स रेशियो बिटवीन प्राइवेट एम्प्लॉयज टू अनएम्प्लॉयड मेल इज दिस। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, देखो पहले तो मेल देख लेते हैं। ठीक है, मेल कितने हैं, 60% है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी फ्रेंड्स, 40% हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू से लेके चलते हैं।
आउट ऑफ द टोटल मेल्स 20% ऑफ द मेल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, 20% इसका निकालेंगे तो 12 क्या है यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आउट ऑफ द रिमेनिंग मेल्स, तो रिमेनिंग मेल्स कितने बचेंगे, 60 में से 12 तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, तो 48 बचेंगे। ठीक है, और प्राइवेट और अनएम्प्लॉयड को उसने बांट दिया है 5 और 7 के रेशो में। ठीक है, 12 4 जा 48, 4 5 जा 20, यानी 20 तो हो गए हमारे प्राइवेट और अनएम्प्लॉयड हो गए हमारे 28। ठीक है फ्रेंड्स, जो 48 बचे तो उसको हमने रेशो में बांट दिया 5 और 7 के। ठीक है, रेशो में अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है, जो बिगिनर्स है मेरे फ्रेंड्स, तो मैं वो रेशो वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा। अभी हम रेशो में देखो कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे 5 और 7 है, तो 5 ऊपर निकालना है तो नीचे क्या आ जाएगा टोटल, 5 और 7 12, और निकालना जिसमें से वो किससे आता है, मल्टीप्लाई में, तो ऐसा आ जाएगा 20। ऐसे हमें 7 का निकालना है तो 7/12 इंटू 48 क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28, तो अनएम्प्लॉयड 28 और प्राइवेट में 20 है। अब वो कह रहा है फीमेल में से 40% फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है, इसका यानी 16 ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है। आउट ऑफ द रिमेनिंग 40% फीमेल वर्क्स फॉर प्राइवेट एंड रिमेनिंग आर एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, तो 40 में से 16 तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है। अब बची कितनी यहाँ पर 24। ठीक है, 24 का 40% क्या है, प्राइवेट फर्म में, तो 24 का 24 चौके कितना होता है 96, यानी 9.6 ये प्राइवेट में है। और रिमेनिंग क्या है फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयड। अब रिमेनिंग कितनी बची, 24 में से हम 9.6 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14.4 आएगा, ये क्या है अनएम्प्लॉयड। वो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी हमें ये निकालना है 12 और 16, यानी 28 निकालना है हमें, टोटल 28 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंस दे रखा है इसने मेल एंड फीमेल, जो अनएम्प्लॉयड है वो 3400, यानी इन दोनों का डिफरेंस 3400 है। तो 28 में से हम 14.4 माइनस करेंगे तो 13.6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है ये जो 3400 है ये 13.6 की वैल्यू है और हमें 28 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या सिखाया था, परसेंटेज में जो चीज़ दी हुई है वो नीचे आएगी और जो निकालनी है वो मल्टीप्लाई में आएगी। निकालने के लिए उसने क्या कहा है हमें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोथ, तो ये 12 थे और ये 16, 12 और 16 28। अब यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 लगा, 17 से कट रहा है फ्रेंड्स, 17 दूनी 34, ये ऊपर 2000 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे ऊपर आ जाएगा 2000, 17 अट्ठे कटता है फ्रेंड्स सीधा, फिर 4 2 जा 4 5 जा, ये कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। ठीक है, 250 को कम करेंगे 28 से। तो फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को मैंने आपको बताया था 28 के हम 250 से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप 25 से करते हैं तो सीधा सीधा क्या कर देते हैं, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स ये 7। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7000, चाहे आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है जैसे कि क्या कहते हैं, मान लो हम 4 की 25 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 की 100 से करके उसको क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 400 डिवाइड बाय 4 तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ क्या करेंगे, मान लो हम अभी 28 की 25 से कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके और 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स ये 700 आ गया, और एक जीरो हमने हटाई थी जो लगा देंगे वो, तो कितना आ जाएगा हमारा 7000। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। In an election survey, 83 1/3% of the total voters took part in survey. ठीक है, तो 83 1/3 कितना होता है, देखो फ्रेंड्स 250/300 5/6 होता है सीधा। ठीक है, 5/6, तो 5/6 एक इलेक्शन सर्वे में 5/6 ऑफ द टोटल वर्कर्स। अब हम टोटल वर्कर को क्या मानेंगे, देखो टोटल वर्कर का 5/6 निकलेगा, तो ऐसे मान लो जो 6 से कट जाए, तो मैं 600 मान लेता हूँ, सीधा सीधा 600, तो इसका कितना 5/6 यानी कितना आ जाएगा 500, यानी 600 में से 500 लोगों ने ही क्या करा है, पार्ट लिया है, और उसमें से भी 50% ने क्लेम किया है कि वो उन्होंने कैंडिडेट ए को वोट किया है, तो 50% मतलब 250, तो बचे कितने अब 250, और 10% अनसर्टेन है, वो उनको पता नहीं है अभी कुछ भी, अनसर्टेन मतलब
ये 50 लोग और 250 ये घट गए और 50 ये घट गए, तो 300 घट गए 500 में से। और जो बचे हुए हैं उन्होंने कहा है कि हमने बी को वोट दिया है, ये ए को वोट मिला है और ये बी को वोट मिला है। अगर ऑल ऑफ देम वोटेड अकॉर्डिंग टू देयर कमिटमेंट, सबने अपनी कमिटमेंट के हिसाब से अगर वोट किया हो इलेक्शन में, और जो पार्ट नहीं है सर्वे का, तो सर्वे का पार्ट कौन से नहीं थे, 500 वाले लोगों ने पार्ट लिया, तो यानी 100 लोग ऐसे जिन्होंने पार्ट नहीं लिया है, उन्होंने भी वोट किया है, अगर वो भी वोट करते हैं 2 और 1 के रेशो में, यानी 200/3 तो किसको मिल जाए, ए को मिल जाए, और 100/3 किसको मिल जाए, बी को मिल जाए, क्योंकि ए और बी के रेशो में उन्होंने वोट किया है 2 और 1 के रेशो में, ठीक है, ए को 2 मिला है और बी को 1। और जो अनसर्टेन है वो किस रेशो में वोट करें, 1 और 4 के रेशो में। अनसर्टेन कितने थे फ्रेंड्स हमारे पास, 50 1/5, यानी 10 तो ए की तरफ वोट करेंगे और 40 करेंगे बी की तरफ वोट। तो ए के पास कुल वोट कितना हो गया, 250 + 10 + 200/3, और बी के पास कुल वोट कितना हो गया, 200 + 40 + 100/3। अभी कितना हो गया, 260। 260 की अगर आप 3 से करेंगे 26 × 78 होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी फ्रेंड्स कैलकुलेशन करनी है हमें, 260 और नीचे एलसीएम हमारा 3, तो 260 की 3 से करेंगे कितना आएगा, 780। 780 और 200 980/3, और यहाँ पर कितना है 240। 240 की 3 से करेंगे 720। 720 और 100 820/3, ठीक है। ए 640 वोट से जीता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 160/3, यानी जो डिफरेंस है वही मार्जिन होता है विनिंग का। तो यानी जो 640 है वो किसकी वैल्यू है, 160/3 की वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ तक। जो हमारा डिफरेंस आता है, ठीक है, विनिंग का, वही तो होता है कितने वोट से जीता है वो। तो 640 वोट से जो जीता है वो 160/3 की वैल्यू है, क्योंकि ए को इतना मिला है और बी को इतना, तो ए को कितना ज्यादा मिला है, इतना, जो कि किसकी वैल्यू है, 640। 640 160/3 की वैल्यू है। फाइनल टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन इलेक्शन कितने थे, कितने माने थे हमने, 600। ये 3 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये 4 बार कटेगा, 4 की 3 से 12, 12 6 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अमैन, देखो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एक एक नंबर के, ज्यादातर एसएससी में पूछे जाते हैं, बैंक्स में। A man while buying a cloth from a wholesaler uses a scale that measures 10% more than the actual length, and while selling the same cloth he uses a scale that measures 10% less than the actual length। ठीक है, खरीदते वक्त भी 10% का घोटाला और बेचते वक्त भी। तो सीधी सीधी बात है, 100 की चीज 90 में ले आया होगा, ठीक है, और जब बेचनी होगी तो 100 की चीज उसने कितने में बेच दी, 110 में बेच दी, ठीक है। कितना कितना फायदा हो गया उसको, 20 का फायदा हो गया, और गया कितना उसके पास है, सिर्फ 90 × 100, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स, 200/9 आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको कराऊं, तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं एक सीरीज इसके ऊपर ही लेके आ जाऊंगा, जिसमें आपको 5 से 7 तरह के मैं चीटिंग वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चीटिंग फ्रेंड्स परसेंटेज में भी होती है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी होती है, दोनों में होती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे आज के 2 क्वेश्चन और बचते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्वेश्चन देखिए आप, अर्नब ऑर्डर्स 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम एडिशनल पेयर्स ऑफ ब्लू सॉक्स। अर्नब ने ऑर्डर किया 4 जोड़ी ब्लैक मोजे और कुछ ब्लू। द प्राइस ऑफ द ब्लैक सॉक्स पर पेयर वाज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ब्लू सॉक्स, यानी जो ब्लैक सॉक्स का है वो 2 गुना है ब्लू सॉक्स के। जब ऑर्डर देने लगे तो इट वाज फाउंड दैट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द 2 कलर्स हैज बीन इंटरचेंज, जो पेयर्स थे वो इंटरचेंज हो गए, इसकी वजह से बिल जो हो गया 50% इंक्रीज हो गया। हमें निकालना है ब्लैक सॉक्स से ब्लू सॉक्स का रेशो, कि जो कितने ऑर्डर किए थे, मतलब प्राइस का रेशो। तो 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स, अब हम मान लेते हैं एक 2x, एक जोड़ी जो जूता है वो x का है, ठीक है, कौन सा, ब्लू सॉक्स वाला। तो ब्लैक वाला कितने का होगा, 2x का। तो ब्लैक वाले 4 जोड़ी जूते 2x के हिसाब से, और ब्लू वाले हमें पता नहीं है, ए मान लो कितने, x के हिसाब से। टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8x + ax। दूसरे वाले केस में क्या होगा फ्रेंड्स,
जो पेयर्स हैं वो इंटरचेंज हो गए हैं, यानी ये a इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा, a इंटू 2x और 4 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 2ax। जो पहले बिल था वो 100 था और अब का बिल जो है वो 150 है परसेंटेज में, क्योंकि 50% बिल क्या था, बढ़ गया था। 24x प्लस 3ax इक्वल्स टू 8x प्लस 4ax, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 16x इक्वल्स टू ax, x से x कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड 16, यानी जो ब्लू वाले थे वो कितने थे 16 पेयर्स थे और ब्लैक वाले हमारे कितने हैं 4। ठीक है, तो क्या निकालना है, ब्लू से सॉरी ब्लैक से ब्लू का निकालना है, तो ब्लैक कितने थे 4 एंड ब्लू कितने थे 16, 1:4 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का हमारा ये होगा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द नंबर ऑफ वोट्स नॉट कास्ट फॉर द प्रजा जनता। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। फ्रेंड्स अगर आपको मैथ्स या फिर क्वांट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको दो बुक्स रिकमेंड करता हूं। सबसे पहली तो है फ्रेंड्स RS अग्रवाल, ठीक है, और दूसरी है फ्रेंड्स अड्डा की एस क्वांट एडिशन 3rd लेटेस्ट बुक। फ्रेंड्स दोनों बुक बहुत अच्छी है। आप बैंक के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये दो बुक से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। और अगर आपको अच्छे लेवल की बुक चाहिए और भी, तो एक आती है बैंक क्रैकर की बुक आती है मेंस की, कहां से, अड्डा की तरफ से, अड्डा 24/7। फ्रेंड्स बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही डिसेंट बुक है। कभी कभी मैं भी क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत कंटेंट मैं यहाँ से उठा के आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अड्डा का कंटेंट और RS अग्रवाल का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली फॉर क्वांट्स। तो फ्रेंड्स आप जाकर पढ़िए, ठीक है, अड्डा से भी पढ़िए, क्रैकर बुक जरूर लीजिए फ्रेंड्स अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप क्या करिए, एक हार्ड कॉपी ऑर्डर कर दीजिए तीनों की, आप बुक लीजिए, बुक को पढ़िए, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी से वो मजा नहीं आता है। RS अग्रवाल, अड्डा की एस क्वांट एडिशन 3rd और बैंक क्रैकर मेंस बाय अड्डा 24/7। तो फ्रेंड्स ये तीन बुक अगर आपने अच्छे से कर ली मैथ्स की, तो आपको मैथ्स में कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, 100% गारंटी देता हूं मैं इस बात की आपको। तो अब फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वोट्स नॉट कास्ट फॉर प्रजा पार्टी इंक्रीज बाय 25% इन द नेशनल जनरल इलेक्शन ओवर दोज नॉट कास्ट फॉर इट इन द प्रीवियस असेंबली पोल्स। हिंदी में अगर आपको समझाऊं तो ये कह रहा है कि एक प्रजा पार्टी है, उसको जो वोट नहीं कास्ट हुए थे लास्ट टाइम, उससे 25% बढ़ गए हैं। यानी मान लो उसको अगर पिछली बार 100 वोट नहीं मिले थे, तो इस बार उसको 125 वोट नहीं मिले, ठीक है। एंड द प्रजा पार्टी लॉस्ट बाय मेजोरिटी ट्वाइस एज लार्ज as that by which it had won the previous assembly polls। और इसका नतीजा ये आया कि जितने पिछली बार वो जीती थी जितने वोटों से, इस बार उससे दोगुने वोट से वो हार गई, ठीक है। इफ अ टोटल ऑफ 2,60,000 पीपल वोटेड ईच टाइम, दोनों बार 2,60,000 लोगों ने ही वोट किया है, ठीक है। तो ये बताओ कि प्रीवियस असेंबली में प्रजा पार्टी को कितने वोट मिले थे। अब फ्रेंड्स कंडीशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो पिछली बार जब वोट कास्ट जो नहीं हुए थे उससे 25% ज्यादा बढ़ गए हैं जो वोट नहीं कास्ट हुए हैं, ठीक है। यानी जो उनके अगेंस्ट में वोट गए थे पिछली बार, इस बार वो 25% बढ़ गए, ठीक है, वही अगेंस्ट वाले। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पिछली बार अगर उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, पिछली बार उन्हें कितने वोट कास्ट हुए थे, तो पिछली बार वो जीते थे, तो जीतने के लिए क्या चाहिए हमें, ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए, ठीक है, ऑप्शन की हेल्प से कर लेंगे इसको। अब 2,60,000 में से क्या होगा, कम से कम जीतने के लिए 1/30 से तो ज्यादा ही वोट चाहिए होंगे ना। 2,60,000 में से भी अगर मान लो 1/30 भी वोट मिलते हैं तो क्या होगा, लेवल पे रहेगा मामला। तो इन दोनों ऑप्शन में से हमारा कोई आंसर होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। मान लो पिछली बार उनको 1,40,000 वोट क्या हुए, मिले,
तो यानी 1,20,000 वोट अदर पार्टीज को मिले, जौन सी पार्टी होंगी, उनका विनिंग मार्जिन कितना रहा, 20,000। तो जो विनिंग मार्जिन है वो अब की बार क्या होना चाहिए, दोगुना होना चाहिए लूजिंग मार्जिन। तो यानी इस बार लूजिंग मार्जिन कितना होना चाहिए उनका, 40,000। ठीक है, विनिंग मार्जिन पिछली बार 20,000 था, हमने ऑप्शन उठाया है एक 40 वाला, तो लूजिंग मार्जिन कितना होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए, क्योंकि ट्वाइस मेजोरिटी से लूज किया उसने, ट्वाइस से। तो हम क्या करेंगे, पिछली बार उनको वोट कितने मिले थे फ्रेंड्स, 1,20 उनके अगेंस्ट गए थे वोट। अब इसमें उसने कहा है कि 25% इंक्रीज हुआ है, 25% निकालो, इसका कितना होगा, 1/4 यानी 30,000। यानी उनके खिलाफ वोट कितने गए इस बार, 1,50,000। तो उनके फेवर में कितने गए होंगे, 1,10,000, क्योंकि दोनों को मिला के 2,60,000 ही आना चाहिए ना। ठीक है, तो कितने वोटों से हार गए हो, 40,000। तो यानी हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, फुलफिल। हमें ऑप्शन डी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, बहुत से क्वेश्चन ऑप्शन की हेल्प से भी करने चाहिए हमें। ठीक है, स्मार्ट वर्क भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो इस तरीके से हम मेंस लेवल क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, वरना फिर मैं इस एक और तरीका भी है, अगर आपको नहीं समझ में आया ऑप्शन से तो इसका एक बेसिक भी है। ठीक है, वैसे तो बेसिक भी बहुत नॉर्मल ही है, आपको XY मान के करना पड़ेगा, जो कि एक लेंथी हो जाएगा प्रोसेस। हम हमेशा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे परसेंटेज के कुछ हाई लेवल क्वेश्चन। मैंने इससे पिछली वीडियो में मॉडरेट लेवल क्वेश्चन कराए हैं, और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट और इजी लेवल क्वेश्चन कराए हैं। आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो, जो लास्ट वीडियो होगी परसेंटेज की, मैं उसमें आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़े मुश्किल, थोड़े आसान और थोड़े मॉडरेट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हो, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, और लोगों तक फ्रेंड्स शेयर कीजिए चैनल को, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।